इसी पे भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती है। और नौजवान पढ़ लिख कर के रोड पे घूम रहे हैं। तो भरा जाएगा फॉर्म, फिर कैंसिल होगा और चुनाव तक रहेगा, देखिएगा। भाजपा जब आती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर आती है, दलाली में लगे हुए हैं। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमको रोजगार दे। कहते थे कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ कभी नहीं वापस जाऊँगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक माहौल बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की सियासत तेज हो गई है? क्या बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सारे जो जनहित मुद्दे हैं उनको किनारे करके अब मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज आदेश दे दिया है कि ईसाई सर्वे करे उसका। उसके बाद सियासत गर्मा गई है। हमारे साथ तमाम सारे यहाँ पे लखनऊ के कुछ साथी लोग बैठे हैं, बात करेंगे। सर, क्या ज़रूरी है, मंदिर मस्जिद ज़रूरी है या फिर शिक्षा रोजगार ये सब ज़रूरी है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये पूरा और देश और प्रदेश जानता है कि मंदिर और मस्जिद ये कोई इनकी नई बात नहीं है। ये इनका बहुत पुराना जो है एजेंडा है। इसी पे भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती है। तो ये 2024 कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश, कई प्रदेश आपके जल रहे हैं 2024 से पहले। और मैं समझ रहा हूँ कि 24 चुनाव आते आते और कई प्रदेश जो बचे हैं वो भी जलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। ये अभी देख रहे थे, इसके पहले राम जन्मभूमि का सवाल चल रहा था, हैं वो ना, उसके बाद ज्ञान माफ़ी आ गया है। तो बेरोजगारी और नौजवान पढ़ लिख कर के रोड पे घूम रहे हैं। इस सरकार को रोजगार से और नौजवानों को बेरोजगारी से कोई लेना देना है नहीं। ये सरकार केवल गेहूं चावल बांट करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। वो भी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गंवार किस्म के लोग हैं, वो झांसे में आ गए हैं। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, तो पूरे देश में इस बार इंडिया की सरकार बनेगी, लिख लीजिएगा। इंडिया या पीडीए? मैं वही बात यार मैं बोल रहा हूँ। तो मैं कहा ना कि एकदम बनेगी इंडिया की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में जाएगी। ठीक है, आगे कमेंट लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से देश में एक बार फिर मंदिर मस्जिद की सियासत तेज हो गई? क्या लगता है कि 24 के चुनाव से पहले इसी पे चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कुछ और मुद्दे? तो इसी पर चुनाव लड़ेगी, जनता इस पर नहीं लड़ेगी। जनता अपना देख लिए, नौकरी न मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। नौजवान अब घूम रहे हैं, तो अपना लोग सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन सरकार कह रही है कि हर महीने 11,000 लोगों को नौकरी दी जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये अब नहीं होगा। जो दिल में बस गया है अब नहीं होगा। आज जब भरा जाएगा फॉर्म और फिर कैंसिल होगा और चुनाव तक रहेगा, देखिएगा। क्या कहेंगे सर, एक बार फिर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, भाजपा जब आती है हिंदू मुस्लिम के नाम पर आती है, लेकिन अब नौजवान, किसान, मजदूर सभी उसकी भाषा को समझ चुके हैं। मंदिर मस्जिद पर जाने वाला नहीं है। नौजवानों को रोज़गार चाहिए, किसानों को अपने खेती किसानी के लिए, चूँकि समय से खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान है, बदहाल है। बहुत हमारे प्रदेश में सूखा पड़ा है, देख रहे हैं। आज सूखा से मरे, सरकार उस पर थोड़ा भी नहीं सोच रही है कि किसानों के लिए क्या किया जाए। नहरों में पानी नहीं है, जनता परेशान है। बिजली समय से नहीं आ रही है, जनता परेशान है। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, नदी नाले देख रहे हैं, नाले सब बजा रहे हैं, सड़कें टूट के गिर रही हैं। इस पर कहीं सरकार का कोई ख्याल नहीं है। गडकरी जी कह रहे हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें बनवा दें। तो कहने में क्या है, कहने में तो अमेरिका से भी अच्छा। ये तो जब सरकार बनी थी तो ये लोग स्मार्ट सिटी बना रहे थे। आप बताएंगे कोई स्मार्ट सिटी बना? कोई नहीं बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो माननीय अखिलेश जी ने जिसका शिलान्यास किया था, बनवाने के लिए घोषणा किए थे, उसको भी शुद्ध रूप से नहीं बनवा पाए सब। और अधिक क्या कहा जाए। और भी आगे कमेंट लेते हैं। सर, क्या चाहिए, मंदिर मस्जिद मुद्दा चाहिए या रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुद्दा चाहिए आपको? एक चीज़ बताऊं, ये सरकार न रोज़गार पर बात करना चाहती है, न विकास पर बात करना चाहती है, न स्वास्थ्य पर बात करना चाहती है। सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा है और वह केवल भटकाने वाली मुद्दा है। इसके अलावा कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। जनता को भटका करके और ध्यान दूसरे तरफ आकर्षित करना चाहती है। लेकिन हम लोग केवल जय विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर हम लोग बात करना चाहते हैं।
बीजेपी तो कह रही है विकास बहुत किया है, पहले की सरकारें से अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को ही भर्ती करा रही थी। अपने ही वो अपना विकास की है। क्या कहेंगे? एक मिनट अपना बीजेपी विकास किया। किसी भी नेता के पास जाइए और किसी नेता के पास जाके देखिए, ये 10 गुना उसकी आय संपत्ति नहीं बढ़ गई है, तो फिर उसके बाद बात करिए। जा करके बीजेपी के नेताओं के पास देखिए, दलाली में लगे हुए हैं और करप्शन में वो सारे लोग लगे हैं, और उसके आगे कुछ कहा जाए तो बहुत दुर्भाग्य होगा। क्या विकास से आपने पूछा? अब माननीय मुख्यमंत्री से जरूर पूछिए कि आप एक भी विकास बता दो। मैं एक की बात कर रहा हूँ, बस एक। ये उन्होंने जरूर किया है जब से सरकार ये बनी है भारतीय जनता पार्टी की, कि जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, उस काम का इन्होंने फीता काटा, उद्घाटन किया, और उन कामों को गिनवाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की। मंदिर भी बनवा दिया बीजेपी कह रही है। क्या मंदिर? तो मंदिरें बनवाएंगे। मंदिर और मस्जिद इनका तो बस मैंने पहले ही कहा कि मंदिर और मस्जिद ही इनका मुद्दा है। नौजवानों को बेरोजगारी से, किसानों से कोई मतलब लेना देना नहीं है। गरीब लोग मर रहे हैं, दवा है कि नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था है कि नहीं, इनसे लेना देना इनको नहीं है कुछ। बस मंदिर और मस्जिद। अब अभी तो मैंने कहा कि इनको लड़ा दो, उनको लड़ा दो। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश है। इसके अलावा विकास बताओ, एक काम मैं कह रहा हूँ सरकार से, आप पूछो। आप जाते हो तो जरूर पूछना योगी जी से कि आप एक काम बता दीजिए। और भी लेते हैं कमेंट। क्या नाम है? जी रवि राजपूत। मैं 197 तिरवा विधानसभा कन्नौज से हूँ और मैं एक युवा हूँ और मैं नर्सिंग क्षेत्र से आता हूँ। क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए कि मंदिर मस्जिद? अरे भैया रोजगार चाहिए। मैं 3 साल नर्सिंग का कोर्स किए हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा हूँ। अगर सरकारी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट में अच्छा जॉब मिल जाए तो कौन नहीं चाहता। ये बताओ, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जॉब दे, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो हमको रोजगार दे। सरकार ऐसी थोड़ी होनी चाहिए जो मंदिर और मस्जिद पे वोट मांगे या धर्म के नाम पे वोट मांगे। अच्छे काम कीजिए, जॉब दीजिए, ठीक है, और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, उसके नाम पे आपको वोट मिलेगा। आप नकार रहे हैं मंदिर मस्जिद का? अरे मुद्दा बिल्कुल, मंदिर बनवाइए, अच्छी बात है। मंदिर, मैं धर्म पे नहीं जा रहा हूँ, मंदिर भी अच्छी बात है, मंदिर मस्जिद भी अच्छी बात है, लेकिन रोजगार भी तो चाहिए। उसके लिए रोजगार मिल नहीं रहा है। देश में ज़रूरी क्या है, मंदिर मस्जिद या फिर बेरोजगारी जो है उसको दूर किया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा? सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। कम से कम आप लोगों के बीच में तो कम से कम घुमा रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब आप लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे कि मतलब विकास के मुद्दे पे, तो इसी नाते बाकी बधाई देने के लिए आप पात्र हैं। बाकी चैनल तो लोग लेते हैं ज़रूर, पूछते ज़रूर हैं, बाकी टीवी पे प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी कमी है। और जो वर्तमान में सरकार चल रही है, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उससे उस सरकार के लोगों से कभी एक बार कभी कटघरे में कोई खड़ा नहीं करते, सवाल ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाते जनता को, पब्लिक को, कि दिखाया जाए। कम से कम पब्लिक तो इस चीज़ को समझे कि क्या धरातल पे हो रहा है, पब्लिक को दिखाते नहीं चैनल। तो कम से कम आप, मेरा ये है विश्वास कि आप ज़रूर दिखाएंगे। मेरी बात हो रही है, कम से कम धरातल पे ज़रूर देखिए। बेरोज़गारी इतनी है, सब लोग बेरोजगारी के लिए सब लोग तड़प रहे हैं, युवा नौजवान साथी। और दूसरी चीज़ ये है कि धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार हमेशा लोगों को ठगने का काम करती है और आज भी ठग रही है। झूठ बोल करके सत्ता में आना है, कैसे पब्लिक को लड़ाया जाए और लड़ा के अपने वोट पक्ष में किया जाए, सामदंड भेदभाव अपना रही है। बाकी लोकतंत्र रह ही नहीं गया इस सरकार में। क्या ज़रूरी है, ज्ञानव्यापी ज़रूरी है या फिर शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान ज़रूरी है? इस भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम करके राज करना चाहती है। न उनको बेरोजगारी लग रहा है, न जनता की समस्या लग रही है। वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा के हम देश पर शासन करें और जनता को 5 किलो चावल और गेहूं देकर शिक्षा से वंचित करें। और न शिक्षा पर ध्यान है, न रोजगार पर ध्यान है, न पढ़ाई पर ध्यान है। सरकार जो है देश को एकदम बर्बाद करने के कगार पर ले जा रही है। सर, क्या ज़रूरी है देश में, ज्ञानव्यापी ज़रूरी है या फिर महंगाई पे रोक लगे? जिस तरीके से महंगाई बहुत ही बढ़ गई है। महंगाई पे रोक लगना चाहिए, मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सिंचाई, हम किसान लोगों को यही ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। मंदिर मस्जिद में घंटा बजाने से हमारा विकास नहीं होगा। ज्ञानव्यापी ज़रूरी है या फिर और जो मुद्दे हैं, जो युवाओं के लिए मुद्दा है, महिलाओं के लिए मुद्दा है, वो ज़रूरी है? जैसे ज़रूरी हम लोग शिक्षा ज़रूरी है, महंगाई रुके
और अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा अस्पताल में व्यवस्था सारी मिले, ये सब ज़रूरी है। ज्ञानवापी ज़रूरी नहीं है, बस यही है भाई, सबको रोज़गार मिले, सबका विकास हो, महंगाई पर रोक लगे, ये ज़रूरी है। क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है? ऐसा जनता जान चुकी है और भाजपा के बहकाव में अब कभी नहीं आएगी, न हिंदू मुसलमान हो पाएगा। अब भाजपा का जाना तय है, वो 2024 में निश्चित है मोदी जी जाएंगे। केशव जी कह रहे हैं 80 की 80 सीट जीत रहे हैं। क्या जी? 80 की 80 लोकसभा जीत। अरे भाई, मुंह से कहने के लिए केशव प्रसाद मौर्य खुद विधानसभा जो नहीं जीत पाया, वो 80 का 80 कैसे जीतेगा जो खुद नहीं जीत पाया। और दूसरी बात, किसानों को दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, टमाटर का भाव देख लीजिए, कितने लोग चाय में आदि नहीं डाल रहे हैं, मरीच डालकर चाय पी रहे हैं। नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को सिंचाई खाद चाहिए। जो खाद 50 किलो की आती थी, वो अब भाजपा सरकार में 45 किलो हो गई है, रेट वही है। तो ये केवल सबको गुमराह करके सत्ता में रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से 2024 में जाएंगे। ये सब एकदम झूठे हैं। इतना झूठ तो आज तक कोई प्रधानमंत्री बोला ही नहीं था, इतना झूठा प्रधानमंत्री। राजभर जी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला किया है हाई कोर्ट ने। यही तो राजभर जी इसके पहले उसी भाजपा को गाली देते थे, कहते थे कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ कभी नहीं वापस जाऊँगा। तो राजभर जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनके बाद की कोई एलू नहीं। निषाद, संजय निषाद, संजय निषाद अपने परिवार को देख रहे हैं, एक बेटे को सांसद बना दिए, एक बेटे को विधायक बना दिए, अब अकिया निषाद समाज को छोड़ दिए, तुम लोग समाजवादी की तरफ चले जाओ। यही है निषाद समाज का। पूरा जो एनडीए दल है वो समर्थन कर रहा है ज्ञानवापी को लेकर, कह रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर ही बने। असली भाजपा के एजेंडा में हमेशा मंदिर ही रहा है, और हम लोग को एजेंडा में विकास होना चाहिए। पीढ़ी हमेशा विकास चाहिए हम लोग को। इंडिया के साथ है, इंडिया को विकास चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। हम लोग ऐसी सरकार चाहते हैं। तो ये तमाम सारे लोग जो अपनी बड़ी ही बेबाकी से बात रख रहे थे, इनका कहना है कि जिस तरीके से देश में एक तरफ हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो दूसरी तरफ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और तमाम सारे से मुद्दे हैं, उन पर बात होनी चाहिए, और जो जनता है उनको इसी मुद्दों पर वोट देना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन कुमार पृथ्वी के साथ मैं इरफान रिजवी, अवध एक्सप्रेस, भारत।